Hello students, let's try to write electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। अभी जो जो इन्फॉर्मेशन है क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद उसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th लेवल तक हम पढ़ चुके हैं कि वी हैव के शेल, देन वी हैव एल शेल, देन एम, एन एंड सो ऑन। इन 11th क्लास जो तो डेवलपमेंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग अब हम के को बोलने लगेंगे फर्स्ट शेल, एल को बोलेंगे सेकंड शेल, एम को बोलेंगे थर्ड मेन शेल और एन को बोलेंगे फोर्थ। तो पॉइंट है कि ये सब मेन शेल्स हैं। नाउ अब ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो फर्स्ट शेल सेकंड शेल ये सब क्या है, प्रिंसिपल, या यू कैन से के एल एम एन इज ऑल्सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर नेक्स्ट था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमें सबशेल का इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबशेल का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो अब क्या करते हैं, चेक करते हैं नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ मेन शेल। जो नंबर ऑफ मेन शेल होता है उसके अंदर उतना ही सबशेल होता है। इस बात का ये मतलब है, फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सबशेल है एस, सेकंड के अंदर दो सबशेल्स हैं एस एंड पी, थर्ड के अंदर तीन सबशेल्स हैं एस पी एंड डी, फोर्थ के अंदर फोर सबशेल्स हैं एस पी डी एफ एंड सो ऑन। फिफ्थ के अंदर सेल्स हैं। आप बोलोगे सर आप आगे की बात नहीं कर रहे हैं। हम आगे की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं वो एफ सबशेल्स तक फिल्ड हैं। अगर अब कोई नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो जी सबशेल में जाएगा, तब हम उसकी बात करेंगे, तो अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर इन फ्यूचर होगा तो वो जी सबशेल में ही जाएगा। तो टिल हेयर हमें एस सबशेल के बारे में पता चल गया। अब थोड़ा सा अगर हमें लास्ट क्लास का नॉलेज है या याद किया आपने लास्ट लेक्चर को, तो आपको पता है कि एस सबशेल के लिए एल का वैल्यू 0 है, पी सबशेल के लिए एल का वैल्यू 1 है, डी सबशेल के लिए एल का वैल्यू 2 है और एफ सबशेल के लिए एल का वैल्यू 3 है। मीन्स यहाँ हमें हर सबशेल्स एक उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। एल इक्वल टू 0 फॉर एस, एल इक्वल टू 1 फॉर पी, एल इक्वल टू 2 फॉर डी, एल इक्वल टू 3 फॉर एफ सबशेल। तो अभी हमें शेल्स पता चल गया और सबशेल्स पता चल गया। प्लस यहीं पे हम ये चीज़ भी लर्न कर लेते हैं कि सेल्स और सबसेल्स पता करने के बाद वी कैन ईजिली लर्न इट की क्लासीफाई कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम याद रखते हैं कि हर सेल्स के अंदर, सब सेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो ये आप याद रखिए, एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा एंड पी सब शेल के अंदर यू कैन से 3 ऑर्बिटल्स होंगे एंड डी सब शेल के अंदर वी हैव 5 ऑर्बिटल्स, एफ सब शेल के अंदर वी हैव 7। तो अगेन जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको टेक्निक बताया था याद करने का, लर्न फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। तो 1 3 5 7, तो 1 3 1, उसके बाद 3, देन 5, देन 7। तो चेक कर लेते हैं 7 है क्या ये। 1 2 3 4 5 6, एक कम है, तो लेट्स ड्रॉ इट 7। कभी तो ऐसे प्रिंटिंग एरर्स चला लेना, थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार, जैसे अभी लर्न और फर्स्ट का हो गया हमारा। तो 1 3 5 7, तो अब हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया। बट अब हमारे पास डाउट आएगा, सर एस सबशेल सब में है तो कैसे पता चलेगा कौन सा फर्स्ट का है कौन सा सेकंड का है। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि अगर फर्स्ट का एस सबशेल है तो हम उसे लिखेंगे 1s, अगर सेकंड का एस सबशेल है तो हम उसे लिखेंगे 2s, अगर सेकंड का पी सबशेल है तो वी राइट इट एज 2p, अगर थर्ड का एस सबशेल है तो 3s, थर्ड का पी सबशेल है तो 3p, थर्ड का डी सबशेल है तो 3d। सेम वे 4 का एस सबशेल है तो 4s, 4 का पी सबशेल है तो 4p, 4 का डी सबशेल है तो 4d, 4 का एफ सबशेल है तो 4f एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो अब हमें ये पता चल गया मेन शेल एंड सब शेल्स। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालने, बिकॉज हमारा एम है इस लेक्चर का टू लर्न हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होगा, ये होगा अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल। किस बेसिस पे होगा, जैसे सामने हमारे पास लिखा हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग होगा। जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आएगा, फिर उससे हायर एनर्जी और उससे हायर एनर्जी। तो ये एनर्जी के बारे में पता कैसे चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय बोहर।
बोहर ने एक्सप्लेन किया कि n प्लस एल रूल से आप एनर्जी निकालिए। n प्लस एल का क्या मतलब है? मीन्स आप 1s के लिए 1s में n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट मेन शेल है, एल एस सब शेल के लिए 0 होता है, तो n प्लस एल क्या आ गया 1। 2s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू अब तक हम याद कर चुके हैं 0, तो इट्स आंसर इज 2। तो अगर हमसे कोई पूछता है आउट ऑफ 1s एंड 2s विच हैज़ हायर एनर्जी, तो हम बोलेंगे 2s। तो इलेक्ट्रॉन अगर पहले आएगा तो कहाँ आएगा? जिसकी एनर्जी कम है, मतलब 1s में। अब उसके बाद हम आते हैं 3s, सॉरी अभी 2p बचा हुआ है हमारे पास। 2p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो 2 सब शेल हो गया, सॉरी मेन शेल। p के लिए l की वैल्यू हो गई 1। अगर आप भूल चुके हैं तो हम यहाँ पे रिमाइंड करवा देते हैं आपको, आप याद रखिए l इक्वल टू 0 फॉर s, l इक्वल टू 1 फॉर p, l इक्वल टू 2 फॉर d, l इक्वल टू 3 फॉर f। सो दैट, और n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन शेल रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3। नाउ 3s, 3 प्लस 0, तो ये भी आ गया 3। अब अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो जिसका n ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब 1s और 2s में हमें समझ आ गया। अब हमसे पूछा जाए आउट ऑफ 2s एंड 2p किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो भी क्लियर है कि 2 और 3, 3 ज़्यादा है तो 2p। बट अगर अब हमसे पूछा जाता है कि आउट ऑफ 2p एंड 3s किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो दोनों का n प्लस एल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये भी 3 है और ये भी 3 है। जब n प्लस एल सेम होगा तो उस केस में देखेंगे n। तो अब हम चेक करेंगे कि n किसका ज़्यादा है। तो n आउट ऑफ 2 और 3 n ज़्यादा है 3 का, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा हो गई? 3s। एनर्जी विल बी हायर फॉर 3s। तो इस तरीके से हम देखते जाएंगे। अब 3s के बाद नेक्स्ट 3p आता है। 3p के लिए वैल्यू लिखते हैं n प्लस एल, 3 प्लस 1, ये कितना आ गया? 4। फिर उसके बाद अब लिख रहे हैं 3d। 3d के लिए n इज इक्वल टू 3, d की वैल्यू क्या हो गई? 2, ये हो गया 5। फिर हम आ गए 4s पे, ये क्या हो गया? 4 प्लस l के लिए 0, s के लिए l 0 हो गया तो 4। अब हम देखते हैं आउट ऑफ 3s एंड 3p किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो 3s के लिए 3 है और 3p के लिए क्या है? 4। तो 3s और 3p में से एनर्जी ज़्यादा हो गई 3p की। अब 3p और 3d में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो 4 और 5 में से ज़्यादा है 3d के लिए 5, तो 3d की एनर्जी ज़्यादा है। नाउ 3d और 4s में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो 3d के लिए 5 है और 4s के लिए 4 है, तो एनर्जी ज़्यादा किसकी है? 3d। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, अगर हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का ट्रेंड देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का ट्रेंड क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, उसके बाद 4s, क्योंकि 3p के बाद 4s की एनर्जी कम है, उसके बाद जाएगा वो 3d में। तो ये ट्रेंड है। तो ये हमें किसने बताया? बोहर ने। तो इसके लिए रूल आया इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का इन अ सब शेल, मतलब 1s और 2s सब शेल्स में कैसे फिलिंग करनी है। एंड दिस रूल इज़ गिवन बाय बोहर with a Latin word Aufbau. Aufbau means building up. तो Aufbau प्रिंसिपल क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट, Aufbau प्रिंसिपल का कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा वो क्या होगा? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस विद इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। कैसे होगा? जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले सब शेल में आएगा, फिर उससे हायर एनर्जी वाले सब शेल में आएगा, फिर उससे हायर एनर्जी वाले में, फिर उससे हायर एनर्जी। तो ये हमने एग्जांपल लिखा है। तो दैट इज़ अवर ऑफबाउ प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो लर्न इट। ऑफबाउ प्रिंसिपल का डेफिनेशन याद हो गया हमें। देन उसके बाद ये एग्जांपल है, ये याद रखना है n प्लस एल रूल। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एक और याद रखना है कि दिस n प्लस एल रूल इज़ एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स वो एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एक्सेप्ट
इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं दिस रूल इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। हमारे दिमाग में हमेशा ये रूल रहता है तो हम गलती कर जाते हैं। मीन्स इसको और एक्सप्लेन करने के लिए आगे समझते हैं। मतलब अगर हमसे पूछा जाए फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए आउट ऑफ 1s और 2s किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी इज़ डिपेंडेंट ऑन एन ओनली, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आउट ऑफ 1 और 2 बड़ा है तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, 2s की। हाइड्रोजन में ही अगर पूछा जाता है 2s और 2p में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो हम अभी ऊपर वाली बात को ध्यान देंगे कि एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू n, तो n तो दोनों का सेम है, इसका मतलब दोनों की एनर्जी सेम है। नाउ अगर हमसे पूछा जाता है आउट ऑफ 2p एंड 3s किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो n किसका ज़्यादा होगा, उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी। मीन्स हाइड्रोजन के लिए अगर हमें बोलते हैं कि एनर्जी लेवल लिखिए, तो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके का होगा 1s 2s और उसके अंदर एनर्जी बराबर, फिर 3s 3p 3d एंड 4s 4p। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 3d और 4s में से एनर्जी ज़्यादा है, हाइड्रोजन में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 4s की। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये चेक करते हैं 3d और 4s में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 3d की। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कंपटीशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बोलूँगा कि इसे कहीं एक्सेप्शनल पॉइंट में बना के आप लिख लेना कि फॉर योर दिस वैल्यू, ये आपका 3d और 4s में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 4s की, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन में किसकी ज़्यादा है, 3d की। तो ये हमने अफबाउ प्रिंसिपल समझ लिया एंड आई गेस अब हमें ये भी समझ आ गया कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है इन सबशेल्स के बीच में कैसे इसकी फिलिंग करनी है, मतलब आउट ऑफ 1s 2s में इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे। अब हमें जब सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन भरने आ गए हैं, तब हम सबशेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होगा, इसे हमें एक्सप्लेन किया हुंड्स रूल ने। पॉलीज उसके बाद आएगा हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल का कहना है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्टार्ट until each orbital is singly filled with parallel spin। जब तक सारे ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड ना हो जाए, सिंगली फिल्ड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ना आ जाए, विद पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्पिन सेम होने का मतलब, लेट्स डिस्कस इट विद एग्जांपल, एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव डी सबशेल, हमारे पास डी सबशेल है 1 2 3 4 और वी हैव 5 ऑर्बिटल्स। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और सबका डायरेक्शन सेम होगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये सही तरीका है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। बट अगर हम इसके अलावा कोई और तरीका यूज़ कर लेंगे, मतलब हमने ऐसा कुछ किया कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सही नहीं है, सेम नहीं है, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इधर है, तो इस स्पिन को हम पैरेलल स्पिन नहीं बोलेंगे। तो दिस इज़ अ रॉन्ग वे, ये रॉन्ग वे है और ये करेक्ट वे है। तो ये ध्यान देना है हमें कि दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ करेक्ट एंड इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि पैरेलल स्पिन मतलब ये इस डेफिनेशन में पैरेलल स्पिन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद सिंगली फिल्ड का मतलब है जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। मीन्स यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं, अगर हमसे पूछा जाता है कि डी के जो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर,
तो अगर हमसे पूछा जाता है कि डी एक्स वाई और डी वाई जेड में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, या डी जेड एक्स की में, या इन ऐसा करते हैं पांचों ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं। तो इन सभी ऑर्बिटल्स की अगर एन वैल्यू सेम है, मान लेते हैं कि ये सभी 3D ऑर्बिटल्स हैं, 3D मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है तो ऑल ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी। तो एनर्जी का लेवल क्या होगा, सबका इक्वल होगा। नाउ अब पूछते हैं, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन याद कर लेते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज़ डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो वी कैन से ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। तो जहाँ पे हम ऐसी कोई डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं वहाँ पे उसे आप याद करना शुरू कर दो, क्योंकि एनर्जी अगर इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन के पास तो क्या करेगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि अब सबकी एनर्जी बराबर है। एनर्जी डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ जाता है जिसकी एनर्जी कम है। तो वंस अगेन रिमाइंड करवा देते हैं, हुंड्स रूल याद रखने और डीजनरेट ऑर्बिटल याद रखना। तो हुंड्स रूल ने बताया किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी। नाउ अब एक कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उसकी स्पिन की वैल्यू ले लेते हैं -12, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में है तो उसकी स्पिन की वैल्यू ले लेते हैं +12। अब ऊपर जो अरेंजमेंट किया है हमने उसमें वैल्यूज़ सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाला अरेंजमेंट है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज पे +12 +12 +12 +12 +12, तो टोटल स्पिन अगर हम इसे निकालें तो क्या आ गया, 5/2। अब इस वाले अरेंजमेंट में जिसको हमने गलत माना है इसमें स्पिन निकालते हैं, +12 अपोजिट है तो -12 +12 -12 +12। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल स्पिन कितना आएगा, हाफ। तो अगर हमसे पूछा जाए विच हैज़ हायर स्पिन, 5/2 ज़्यादा है 1/2, तो 5/2 ज़्यादा है। तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो स्पिन मैक्सिमम आती है। स्पिन क्या आएगी, मैक्सिमम। आप इसके अलावा बाकी अरेंजमेंट होमवर्क है कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से फिल करके स्पिन निकालिए, 5/2 से हमेशा कम आएगी। करके देखिएगा और डाउट हो तो पूछिएगा मुझसे। तो आप एक अरेंजमेंट मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ एज योर होमवर्क, यू कैन ट्राई, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो सपोज़ मेरा मन किया कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से फिल कर दूँ, 1 and 2 3 4 and 5 ऐसे फिल किया। आप इसकी स्पिन निकालिए और देखिए 5/2 से कम आ रही है या ज़्यादा। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्पिन आती है, दैट्स वाई हुंड्स रूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, is also called as rule of maximum multiplicity। तो ये डेफिनेशन, ये हमें समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन, पहले हमने इलेक्ट्रॉन को किस में फिल किया था, शेल्स में, अब ऑर्बिटल्स। अब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय पॉलीज रूल या पॉलीज प्रिंसिपल। तो पॉलीज के अकॉर्डिंग तो इसका दो डेफिनेशन है, तो हम दोनों एक्सप्लेन करते हैं। पहली डेफिनेशन है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ऑल, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, मतलब चारों के चारों सेम नहीं होंगे। एन, मान लो सबका NLM सेम है तो S अलग होगा, और LMS सेम है तो N अलग होगा। चारों सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, an orbital can have maximum 2 electrons। an orbital can have maximum 2 electrons। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये कैसे एक्सप्लेन हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए। अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं तो उसका एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक ऑर्बिटल है S, तो इस ऑर्बिटल में अगर मान लेते हैं 2s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए n का वैल्यू 2 है
और एल एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल होता है। तो हम ये याद कर लेना आप क्वांटम नंबर लेक्चर में देखिए कि एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल होती है, लेकिन एल 0 तो एम भी 0 आ गया। एस की वैल्यू हम अपने आप मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए हाफ है। सपोज अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं, तो रेड वाले के लिए मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, एन इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 0। अब एस अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो हाफ होगा। अगर मैं सेम डायरेक्शन में एस को इलेक्ट्रॉन को ले लेता तो एस की वैल्यू सेम आ जाती, तो चारों सेट क्वांटम नंबर के सेम हो जाते, तो पॉलीज रूल क्या हो जाता हमारा, फेल हो जाता कि दोनों इलेक्ट्रॉन के सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। तो इसलिए मुझे एस डिफरेंट लेना है, माइनस हाफ। अब अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा तो ऑब्वियसली क्वांटम नंबर्स के सारे सेट सेम होने हैं, तो इसी से ये बात भी इंटरप्रेट हो जाती है कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। प्लस एक यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इस बात को। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमसे पूछा जाता है पी सबशेल, तो अगर हमसे कभी भी पी सबशेल की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आनी चाहिए, एक सबशेल हैविंग 3 बॉक्सेस। हमसे बोला जाता है डी सबशेल, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर आएगा जिसके अंदर कितने बॉक्सेस होंगे, 5 बॉक्सेस। बट अगर हमसे बोला जाता है पी ऑर्बिटल, तो हमारे माइंड में सिर्फ एक बॉक्स का पिक्चर आना चाहिए। हमसे बोला जाता है डी ऑर्बिटल, तो एक ही पिक्चर आना चाहिए, एक ही बॉक्स का। एस ऑर्बिटल, एक ही पिक्चर आना चाहिए। एफ ऑर्बिटल, एक ही बॉक्स आना चाहिए। रीज़न क्या है, सबशेल का मतलब है हम कंप्लीट सबशेल्स का बात कर रहे हैं जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल है। डी सबशेल का मतलब है कि हम कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल है। बट अगर हमसे बोला गया है एस ऑर्बिटल, तो इसका मतलब पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, उसमें से एक ऑर्बिटल की बात हो रही है। हमसे बोला गया पी ऑर्बिटल, सेम। हमसे बोला गया डी ऑर्बिटल, तो इसका मतलब डी सबशेल के अंदर एक बॉक्स की बात हो रही है। एफ ऑर्बिटल मतलब एफ सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सबशेल। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 6। बट अगर क्वेश्चन आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 इंटू 3 6, तो यहाँ पे सिर्फ 2 होगा क्योंकि एक ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि पी सबशेल में 6 होते हैं एंड पी ऑर्बिटल में 2। सेम वे एस ऑर्बिटल पी डी एफ सब के लिए आंसर 2 है, बट अगर इसमें सबशेल लग जाएगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इन दिस वे हम ये फाइंड आउट कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में कैसे फिल करना है, ये हमें बताया पॉलीज ने। फिर हमें हुंड्स ने बताया कि सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, और 2 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है ये हमें बताया अफबाउ ने। तीनों से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। और क्योंकि पॉलीज प्रिंसिपल में एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर प्रोवाइड कर दिया, जैसे 2s का एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ी देर पहले लिया था, ब्लू वाला जो इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए हमने एक सेट दे दिया है, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू s हाफ। अगर ये सेट एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से बाहर हो गए मतलब एक्सक्लूड हो गए। दैट्स वाई पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज रूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, जो पॉलीज का डेफिनेशन है इसे हम क्या बोलते हैं, इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्योंकि एक अगर सेट ऑफ क्वांटम नंबर 4 सेट एन एल एम एस के दे दिए तो उसके बाद बाकी सारे इलेक्ट्रॉन उस सेट से बाहर हो जाते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट एज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम आपको बोलेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस करिए, नहीं तो उस पर भी मैं एक 10 मिनट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो बना के डाल दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो।